कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब वक्त का पहिया घूमता है, तब रगों में बहता हुआ खून भी हिलोरे मारता है। इतिहास ने सचमुच अपने आप को दोहराया। राजाओं से दास बनाए गए दलितों के बीच से पंजाब के रोपड़ जिले के गांव पृथ्वीपुर बुंगा में 15 मार्च 1934 को माता बिशन कौर की कोख से एक होनहार बालक कांशीराम का जन्म हुआ। इसी गांव में माता बिशन कौर का मायका है। स्थानीय परंपरा के अनुसार पहले बच्चे का जन्म ननिहाल में ही होता है। कोई नहीं जानता था कि यह बालक एक दिन मनुवादियों की ईंट से ईंट बचा देगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रुके हुए मिशन को आसमान तक पहुंचा देगा। यह बालक एक दिन भारतीय राजनीति की धुरी बनेगा, जिसके इर्द गिर्द सभी राजनीतिक पार्टियां चक्कर काटेंगी और इसकी बनाई हुई पार्टी सत्ता के ताले की मास्टर चाबी बन जाएगी। जी हाँ साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ उस महामानव की, जिसने किस बहुजन समाज के दबे कुचले लोगों को सत्ता के गलियारों में ले जाने का न केवल सपना दिखाया, बल्कि 4-4 बार उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें दलितों की एक ऐसी नायिका को पैदा कर दिया, जिसे आज वर्तमान युग में सभी आयरन लेडी के नाम से और बहन कुमारी मायावती के नाम से जानते हैं। सपनों के आगे छोटी पड़ जाती है उम्र। जी हाँ साथियों, बसपा के कद्दावर नेता कांशीराम जी का निधन न केवल दलित समाज बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए अपूर्णीय क्षति है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा और देखना यह है कि दलित राजनीति किस तरफ करवट लेती है। पंजाब का एक दलित सिख उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता हुआ आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस तरह से समाजशास्त्र वर्तमान परिस्थितियों में कल्पना मात्र बनकर रह गया है, हालांकि पूर्व में यह प्रयास नहीं हुए, यह कहना तर्कसंगत नहीं होगा। आजादी के बाद से ही दलित उत्थान और दलित राजनीति दोनों की ही जमीन तैयार हुई है। सन 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी और तब से राजनीति की मुख्य धारा में दलितों की बाढ़ आ गई। कांशीराम ने इसमें अंबेडकर की विचारधारा को भी समाहित रखा और दलित राजनीति को भी जिंदा रखा। अक्सर कांशीराम कहते थे कि सत्ता में जब तक दलितों का प्रवेश नहीं होगा, तब तक दलित उत्थान के सारे प्रयास बेईमान साबित होंगे। उन्हें समाज की बेहतर समझ थी और वे जानते थे कि 15% स्वर्ण, 85% बहुजनों पर इसी सत्ता के कारण भारी पड़ रहे हैं। यहीं से दलित राजनीति सभी दलों के लिए अनिवार्य बन गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखना और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में कांशीराम जी सफल रहे। खुद 2 दशक तक पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 3 बार मायावती के नेतृत्व में बसपा को सत्ता में लाने का काम किया। हालांकि उनके सपने आज भी अधूरे हैं। कहा जा सकता है कि एक जन नेता की उम्र उनके सपने के सामने छोटी पड़ गई। हमारे बीच उनकी विचारधारा धरोहर के रूप में बची है, लेकिन कहीं यह धरोहर ही बंद कर न रह जाए, ये भी साथियों आज सोचना पड़ेगा। आज भले बहुजन समाज के लोग या बहुजन समाज पार्टी के लोग या बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेता 9 अक्टूबर को महामानव कांशीराम जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं कि बसपा पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने आम जनता और बसपा पार्टी के तमाम समर्थकों नेताओं से अपील की है कि 9 अक्टूबर 2024 को रकाबगंज बहुजन प्रेरणा स्थल पर महामानव कांशीराम जी की 18वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। तो तमाम समर्थक वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से महामानव कांशीराम जी ने अपना त्याग समर्पण बलिदान करके बहुजन समाज पार्टी को सींचा, लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अपनी अस्मिता को बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार हुआ करता था, वो आज लगातार खिसकता जा रहा है। तो आज बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम समर्थकों को ये भी सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। कहां रणनीतियों में कमी रह रही है, कहां कमजोर पड़ रहे हैं, कहां हमारी टीम नहीं है, कहां हमारे बूथ नहीं है, और भी तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर की बड़ी गंभीरता से पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है और उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। तो साथियों, एक बार फिर से मैं महामानव कांशीराम जी के 18वें परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें आदरांजलि अर्पित करती हूँ और संकल्प लेती हूँ, ताउम्र जब तक सांसें हैं
तब तक उनके कारवा को बढ़ाने में यथासंभव मुझसे जैसा भी होगा लगातार प्रयास करती रहूंगी, क्योंकि साथियों हमारे बीच में समय समय पर कोई नेता आता है, कोई महान पुरुष आता है, लेकिन विडंबना है कि आज समाज में हजारों बहुजन नेता बने पड़े हैं, लेकिन त्याग समर्पण बलिदान की अगर भावना देखें तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। और यही कारण है कि आज हम सत्ता से दूर हैं। तो जागना पड़ेगा लोगों को, और 2027 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश आप सबके सामने है। और आपको देखना है कि अभी वर्तमान में हरियाणा में जो स्थिति हुई है, ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में ना हो। तो अपनी अस्मिता को बचाने के लिए आप साहब मान्यवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प लीजिए कि पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करेंगे, और जो व्यक्ति पार्टी के विरुद्ध जाकर कार्य करेगा या दूसरी पार्टियों के तलवे चाटने का काम करेगा, उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार करने का काम करेंगे।